Good morning everyone. Today's topic for video lecture is nursing manual and standing orders. तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग मैनुअल्स की। नर्सिंग मैनुअल जो है वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है जिसमें हम जो भी मैनेजमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उनको कंपाइल करते हैं और जो भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उनको हम मैनुअली हम कंपाइल करके रखते हैं। या ये जो ऑर्डर्स हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं या प्रोसीजर्स का मैनुअल होता है तो ये बेसिकली 3 हेडिंग्स में होता है। तो सबसे पहले है कि प्रोसीजर इशूड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं तो रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उसको मेंशन होता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है प्रोसीजर मैनुअल, जिसमें इसमें ये होता है कि लैब प्रोसीजर मैनुअल्स वगैरह हो गए या नर्सिंग प्रोसीजर मैनुअल्स वगैरह हो गए तो ये मेंशन होता है। और थर्ड आता है कि जो भी यूनिट प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उसको आउटलाइन किया गया होता है। तो यह जो कंटेंट होता है मतलब ये मैनुअल का जो कंटेंट होता है तो बेसिकली यह पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर से रिलेट करता होता है जिसको हमने कंपाइल किया है कि अब और इसको ग्रुप डिस्कशन के बाद से हम एक्सेप्टेबल किया गया होता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी ये नर्सिंग मैनुअल है तो वो अप टू डेट होना चाहिए और इसके अलावा ओल्ड प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो रिमूव होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स और नर्सिंग प्रोटोकॉल्स की। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स और नर्सिंग प्रोटोकॉल्स कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि जो भी किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि उसमें नर्सेस हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो होम में कैसे करें, स्कूल में कैसे करेंगे और इंडस्ट्री वगैरह में हैं तो जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं इमीडिएटली तो वहाँ पे वो कैसे केयर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के पर्पसेस क्या क्या हैं। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस है जैसे रूरल एरिया वगैरह में है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं होम में, मतलब कि घर में या स्कूल में या कम्युनिटी एरिया में। टेम्परेरी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और हेल्थ सर्विसेज को हम प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिटी में। अब हम बात करते हैं कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स या नर्सिंग प्रोटोकॉल्स हैं तो इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिसोर्सेज वगैरह से रिलेटेड है कि रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है, स्टाफ पोजीशंस कैसी है, और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो ट्रेंड मेडिकल पर्सनल वगैरह हैं कि नहीं है, मेनली जैसे नर्सेस हो गया, टेक्निकल नॉलेज और स्पेसिफिक स्किल वाले पर्सन्स हैं या नहीं है। जो जैसे कि मतलब अगर होम वगैरह में केयर प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह देना है तो उसके लिए भी ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करना है तो। नेक्स्ट है जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो यह बेसिकली लार्ज पॉपुलेशन के लिए है कि वास्ट जियोग्राफिकल एरिया वगैरह में जब अगर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हैं तो इसके लिए जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह हैं किसी डिजीज़ से रिलेटेड, तो इसके लिए हम जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के एडवांटेजेस वगैरह क्या क्या हैं। तो यह क्वालिटी और एक्टिविटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इन्हेंस करता है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, नर्सिंग स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में वो हेल्प करता है, और या अदर हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हैं तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। जो भी डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा प्राइमरी सर्विसेज जो कम्युनिटी एरिया में प्रोवाइड करती हैं तो उनको बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में रोल ऑफ नर्स क्या क्या हैं। रोल ऑफ नर्स में ये है कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो वो स्किलफुल उसको ये करना होता है कि पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है, और कि जो भी एबनॉर्मेलिटी वगैरह है उसको डिटेक्ट किया जा सके। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो उसको
अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशंस को लेकर के, वाइटल्स को रिकॉर्ड करना है और पेशेंट को अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करना है। इसके अलावा नॉलेज वगैरह पर्टिकुलर अगर एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल गई है तो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड प्लान करना है कि क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है इंडिविजुअल से भी और पर्टिकुलर उसकी फैमिली से भी। अगर सपोज़ अगर रेफरल सिस्टम वगैरह का अरेंजमेंट हो सकता है तो वो भी करना होता है। हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह को इन्फॉर्म करना है अगर कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह का केस देखने को मिल रहा है तो इमीडिएटली हेल्थ ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा मेडिकेशन वगैरह को सेफ़ रखना है, रेडी रखना है कि क्या क्या यूज़ किया सकता है। इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना है, हेल्दी इन्वायरमेंट ये इंश्योर करना चाहिए कि सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट है पेशेंट के लिए कि नहीं है। अब जो भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज वगैरह हैं तो मतलब कि किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का पर्टिकुलर एक पार्ट ये भी होता है कि रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, कि मतलब जो भी केयर वगैरह दी जा रही है तो उसका रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी करना होता है। Okay, today I have discussed about nursing manual and standing orders. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.